जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे विराट प्राण पुरुष सविता देवता। विश्व रचना के दो प्रभाव तत्व हैं, पहला प्राण, दूसरा भूत। इन दोनों तत्वों का जहाँ भी मिलन हो जाता है वहीं गतिमान या क्रियाशील जीवन के दर्शन होने लगते हैं। केवल भूत पदार्थ प्राण के बिना स्पंदित नहीं हो सकता, इसीलिए भौतिक जगत में जहाँ भी जीवन तत्व है वहाँ प्राण ही है। इसे ही गायत्री कहते हैं। ऐसी ऋषियों की मान्यता है। मनुष्य में भूत व प्राण दोनों ही शक्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। बचपन में छोटा सा पंच भौतिक पदार्थों का पिंड छोटा सा प्राण धारण किए हुए था, तब उसकी शक्ति और तेजस्विता कम थी, पर जैसे जैसे शरीर का विकास होता है प्राण की मात्रा बढ़ने के साथ शक्ति और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अवस्था के क्रम में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को गायत्री की समिधा कहा गया है, क्योंकि प्राण तत्व इन्हीं में जलता है। उसके बाद दोनों तत्व फिर अलग अलग हो जाते हैं। प्राण निकल जाता है और पंच सूत्रों से बना नितांत प्राकृत शरीर पड़ा रह जाता है। इस छूटे हुए शरीर को ऋग्वेद में यद गायत्रे अधि गायत्र महितम अर्थात पंचभूतों से बना शरीर मर्त्य मर्त्य गायत्री है। इसमें सोचने, समझने, सुख दुख अनुभव करने, क्षोभ और विकलता व्यक्त करने वाली शक्ति प्राण थी। शरीर निस्पंद और अनुभवहीन होता है, इसीलिए सुख दुख ही नहीं, मनुष्य जीवन की सारी हलचल, परिवर्तन, गति, उन्नति, अवनति का कारण भी प्राण ही है। अधिक सूक्ष्मता से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि जो प्राण शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है वह भी भौतिक है। किरणें, ज्योति या अग्नि जैसा कोई स्थूल तत्व कह सकते हैं। उसे नियंत्रित और प्रेरित करने वाली एक तीसरी मनोनयन शक्ति है। इसी की इच्छा और संकल्प शक्ति से शरीरगत व्यापार चलते हैं। इसीलिए गायत्री इस एक शब्द में ही पंच भौतिक प्राण में मंत्रिक शक्ति का समग्र रूप आ जाता है। शास्त्रों में इसे भौतिक क्लेश और प्रपंच से मुक्ति दिलाने वाली विद्या कहा गया है। गायत्री का आविर्भाव कहाँ से होता है, यह सवाल उठता है। उपनिषदकार कहते हैं, देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ा। देव माया या इंद्र शक्ति ही वह सत्ता है जो विश्व गायत्री अर्थात अनेक रूप में विकसित होती है। यह देव शक्ति या इंद्र कौन है? तस्य दिश्य शतादशः। सूर्य ही वह इंद्र है जिसकी हजारों किरणें हैं। एक एक किरण एक एक रूप है। इन किरणों में प्राण शक्ति भरी होती है। सूर्य को त्रय विद्या भी कहा गया है, अर्थात सूर्य स्वयं भी एक वैसी ही गायत्री है जिस तरह की एक गायत्री शरीर, प्राण और मनोनयन रूप में धरती में विद्यमान रहती है। इस तरह यदि सूर्य को एक विराट पुरुष की संज्ञा प्रदान करें जो एक व्यापक क्षेत्र में बिल्कुल मनुष्य की तरह क्रियाशील रहता है, सोच विचार भी कर सकता है, विकल और क्षुब्ध हो सकता है, दंड और पुरस्कार दे सकता है, हर्ष और शोक, संतोष और असंतोष व्यक्त कर सकता है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब तक यह विषम हमारी श्रद्धा का रहा है, अर्थात उसके हृदय में वैराग्य और श्रद्धा उत्पन्न होती थी। वह यह मान लेता था कि निखिल आकाश या किसी लोक में गायत्री नाम की कोई देवी बैठी होगी जो हमारे आंतरिक भावों को सुन और समझकर अपने वरदान दे सकती होगी। पर अब उनके विराट पुरुष को विज्ञान ने इस तरह सिद्ध कर दिया है कि जिनके हृदय में उस रूप में भाव विहलता न हो तो वे भी इस प्राण पुरुष से अपना संपर्क स्थापित कर उसी प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं जिस तरह बड़े बिजली घर से संपर्क स्थापित करके छोटा बिजली घर भी प्रकाशमान हो उठता है। मनुष्य एक छोटी गायत्री है, सूर्य एक विराट गायत्री है। छोटी गायत्री को जब विराट गायत्री के साथ जोड़ देते हैं तो वह भी वैसी ही शक्ति और संपन्नता अनुभव करने लगती है जैसे धनवान पिता का पुत्र पास में कुछ न होने पर भी अपने पिता की तरह ही धन का अभिमान और कुछ भी क्रय कर सकने का विश्वास कर सकता है। अर्थात गायत्री के विराट स्वरूप को पा जाने पर मनुष्य भी उतनी ही क्षमता वाला हो सकता है जितनी सूर्य भगवान की क्षमता है। इसे ही सिद्धि कहते हैं।
यह जानना जरूरी है कि क्या सचमुच सूर्य मनुष्य की तरह त्रिक शक्ति वाला विराट पुरुष है, जिसमें मनुष्य की तरह संवेदनशीलता हो सकती है। सूर्य रश्मियों के वर्णन में वैज्ञानिक यह कहते हैं कि यह 3 रंगों का 7 रंग इन रंगों के मिश्रण से बनते हैं। मूल रंग है 3 ही, सम्मिश्रण है। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इन रंगों को अलग अलग भी कर दिखाया जा सकता है। यदि मनुष्य और सूर्य में ऐसा कुछ साम्य है तो मनुष्य शरीर में भी इन रंगों को परिलक्षित होना चाहिए, पर यहाँ तो रक्त का रंग भी लाल है, फिर साम्य कहाँ हुआ। लेकिन विज्ञान के विद्यार्थियों को पता होगा कि रक्त का रंग लाल नहीं है, कई तथ्यों के सम्मिश्रण से वह लाल दिखाई देता है, अन्यथा रक्त के कोषाणु विशुद्ध पीले रंग के होते हैं। आजकल पूर्ण मृत्यु का पता लगाने के लिए त्वचा में यूरेनाइन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई और रक्त संचार हो रहा होता तो त्वचा का रंग पीला और हरा हो जाता है। नीला रंग लाल रंग की गहराई के कारण दृश्य हो पाता है, अन्यथा इस विधि से शरीर की स्त्रीक शक्ति का स्पष्ट विश्लेषण हो जाता है। मृत देह में इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता। प्रत्यक्ष में निर्विकार दिखाई देने वाले सूर्य के संबंध में सर्वप्रथम इनगोल्ड स्टार्ड के पादरी क्रिस्टॉफ शाइनर ने एक संदेश अपने अध्यक्ष पादरी को दिया था कि उसमें काले काले धब्बे विद्यमान हैं, लेकिन अरस्तु के ग्रंथ में ऐसा कुछ न था। इसीलिए बेचारे शाइनर की कड़ी डांट फटकार सुननी पड़ी। किंतु सौभाग्य से उन्हीं दिनों गैलीलियो ने दूरदर्शक यंत्र की सहायता से इस बात की पुष्टि कर दी कि सूर्य में सचमुच विभिन्न वर्णों के धब्बे दिखाई देते हैं और यह धब्बे हलचल करते हैं, कभी फूट कर फैल जाते हैं, कभी एक धब्बा लुप्त हो जाता है, उसके पास का धब्बा कौंधने लगता है, कई बार वे कई भागों में बट जाते हैं। पहले ही इन हलचलों का कारण वैज्ञानिक नहीं जान सके थे, पर धीरे धीरे पता चला कि यह सब तपी हुई गैसों के बहुत बवंडर हैं और वे बिल्कुल मनुष्य की सी इच्छा शक्ति से मेल खाते हैं। सूर्य की इस दमक के साथ जो प्रकाश फूटता है उसे फ्लेयर कहा जाता है और उस समय जो प्रकाश सर्पिलाकार लहरों में दौड़ता है वह फिलामेंट कहलाता है। अब इसके संबंध में कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आने से वैज्ञानिक यह मानने को सहमत हो रहे हैं कि सूर्य के अंदर संवेदना व्याप्त है, अर्थात यह हलचल, विकलता, शोध, प्रसन्नता और क्रोध जैसी भावनाओं के स्थूल स्पंदन है। और जिस तरह विचारों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार की यह विकलताएं भी प्रकृति में भारी हलचलें उत्पन्न करती रहती है। विकलता की स्थिति में सूर्य विशेष प्रकार के सूक्ष्मकण और किरणों के अंबार छोड़ता है, जो वेग बड़े से चलकर करोड़ों मील तक अपना प्रभाव डालते हैं, यहाँ तक कि चुंबकीय क्षेत्र को भी मथ डालते हैं। ऐसे समय कुतुम्बनुमा की सुई तक कांपने लगती है। इसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है तो उसमें हिमपात, ओले, अनावृष्टि, वृक्षों की वृद्धि, बाढ़, वर्षा, झंझावत, ताप और शीत की मात्रा में तीव्रता से परिवर्तन आदि दृश्य उपस्थित होते हैं। इतना ही नहीं, विगत दिनों इनके प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षेत्र में भी देखे गए हैं। कुछ महीने पूर्व साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका में प्रकाशित विज्ञानवेत्ता एम ममफोर्ड के शोध पत्र सनसपाटः एक्सेंस एंड इफेक्ट्स के अनुसार सूर्य के एक प्रकार की आंधी चल पड़ी और वहाँ इस समय तेजी से विकलताएं परिलक्षित हो रही हैं। उनका पृथ्वी पर तेज प्रभाव होगा, प्राकृतिक हलचलें तीव्र होंगी, वायु दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ेगी, मानवीय संकट बढ़ेंगे। यह आपदाएं 6-7 वर्षों तक बनी रह सकती है। सूक्ष्मदर्शियों के अनुसार ये हलचलें सूर्य की मनोनय क्रांति हैं और उनका यह विश्वास है कि इससे विश्व के भूगोल में कितने ही बड़े और भयंकर परिवर्तन क्यों न हों, पर भारतीय संस्कृति को उससे संरक्षण ही मिलेगा। इसके अभ्युत्थान के मूल में उन विराट पुरुष की ही इच्छा काम कर रही है, चाहे इसे कोई वैज्ञानिक दृष्टि से मान ले अथवा श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर ले। सूर्य देव की इस मनोनयन प्रकृति के अलावा उनकी प्राण शक्ति और पंचभौतिक प्रकृति भी है। शरीर में जितनी धातुएं रासायनिक तत्वादि हैं वह सब सूर्य में ही है। मनुष्य का शरीर सूर्य और पृथ्वी के तत्वों से सम्मिश्रण से बना है।
इसीलिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शरीर पृथ्वी से ही प्रभावित नहीं होते, वरन उन पर सूर्य का भी प्रचंड हस्तक्षेप रहता है। हम यदि शरीर पर विचार करें तो प्रतीत होगा कि अन्न, जल आदि पृथ्वी का रस सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, लोहा, गंधक, सोडियम, कैल्शियम आदि विभिन्न तत्व उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनमें इन तत्वों से भी सूक्ष्म प्राण शक्तियाँ भी क्रियाशील हैं। प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर में स्पंदन है। छींकना, जमाई लेना, अपान, वायु का विसर्जन, निद्रा, पलक झपकना आदि क्रियाएं प्राण के द्वारा ही संभव है। इस प्राण और पंचभौतिक प्रकृति को सूर्य विज्ञान के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। मनुष्य की तरह प्राण, पंचभौतिक प्रकृति और मनोमय क्रियाशील तीनों ही अंग सूर्य देव में विद्यमान हैं। हम उनको आत्मा के रूप में, गायत्री के रूप में ध्यान और धारण करते हैं। चाहे तो उनकी कल्पना एक विराट पुरुष के रूप में भी कर सकते हैं। यह निश्चित है कि जिस तरह मनुष्य का एक छोटा सा अहम भाव है, सूर्य का भी वैसा अहम भाव संभव है। और जिस तरह हम किसी तेजस्वी महात्मा के वरदान द्वारा प्राण प्राप्त कर सकते हैं, इन प्राण पुरुष गायत्री के तत्व देवता सविता से और अधिक विश्वास पूर्वक ऐसे आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। शर्त इतनी भर है कि यदि हम उनको अपनी श्रद्धा और निष्ठा से उसी तरह प्रभावित कर सकें जिस तरह से पुत्र अपने पिता को प्रसन्न करके स्नेह के साथ उनकी अन्य भौतिक वस्तुओं का भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। अभी यह रहस्य और विस्तृत होने वाले हैं। अभी वैज्ञानिकों को ध्यान की प्रणाली का पूरा ज्ञान नहीं है। जिस दिन इस विद्या की वैज्ञानिक जानकारी देनी संभव हो जाएगी, उसी दिन उपासना, श्रद्धा और भक्ति आदि का रहस्य भी प्रकट हो जाएगा और सिद्धियों, सामर्थ्यों की बात भी सत्य साबित हो जाएगी। सूर्य भगवान का दृश्य और अदृश्य क्रिया क्षेत्र पृथ्वी ही नहीं, अनेक ग्रह नक्षत्रों तक व्याप्त है। मनुष्य की दृश्य शक्ति, उसकी आंखें ऐसी नहीं हैं कि वह उतने व्यापक क्षेत्र को देख सके, किंतु जब वह अपना संबंध सूर्य देव से जोड़ लेता है तो वह भी उसी तरह से न केवल पृथ्वी की हलचलों और परिवर्तनों का जानकार होता है, वरन उसे ब्रह्मांडों के भी रहस्य ज्ञात होने लगते हैं। यही नहीं, वह एक अंश तक उन परिवर्तनों के साथ अपनी संपत्ति जोड़कर उसे कुछ कम ज़्यादा कर सकता है। हजारों वर्ष पूर्ण प्राण विद्या के आचार्यों ने कहा था, तेज सावय गायत्री प्रथमम त्रिरात्रम दाधार पदे द्वि यम छरे स्त्रीतियम ता तेजो वै गायत्री ज्योतिर्वै गायती छंद सामता। अर्थात गायत्री एक प्रकार का तेज है जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में विश्व का मूल है। सूर्य गायत्री तेज का सबसे बड़ा भंडार है और विश्व के निर्माण में सबसे बड़ा कारण भी। इस प्रकार गायत्री के मनुष्य जीवन में प्रादुर्भाव के स्वरूप को व्यक्त करते हुए शास्त्रकार ने बताया कि मन एवं सविता अर्थात मन ही सविता है। तात्पर्य यह है कि जब मन और सूर्य देव का तादात्म्य करते हैं तो सूर्य देव की भर्ग शक्ति मनुष्य के अंतःकरण में प्रवेश करती है। इसी का नाम असत संस्कारों का निष्कासन और सत संस्कारों का विकास है। जब तादात्म्य की स्थिति ऐसी हो जाए कि सूर्य का ध्यान करते हुए मन की अग्नि और सूर्य का रूप दोनों एक हो जाए कोई और, तब गायत्री की संपूर्ण अनुभूति और शक्ति का स्वामी वह मनुष्य होगा और उन क्षमताओं से प्रकृति में परिवर्तन की शक्ति से विभूषित भी होगा। तो यह थी सूर्य की व्याख्या, गायत्री की व्याख्या। बड़े स्पष्ट शब्दों ने पूज्य गुरुदेव ने समझाया है कि प्राण क्या है, सविता क्या है, गायत्री क्या है और मनुष्य के अंदर भी सविता है, मनुष्य के अंदर भी प्राण है। बड़ी लॉजिक भरी ये बात है जो पूज्य गुरुदेव ने आज हमें समझाई। इसको हम सभी को समझना होगा और सविता देवता के साथ वैसे ही तादात्म्य बनानी होगी जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने समझाया है। तो अपने जप के साथ ध्यान को शामिल कीजिए और गायत्री मंत्र के साथ सविता देवता का ध्यान अवश्य कीजिए, जिससे आपके अंदर वह प्राण शक्ति सविता देवता के साथ मिलकर और भी प्रखर हो जाए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।